जानते हैं कि मुसलमान बहुत जरूरी हैं कम से कम सरकार में आने के लिए, लेकिन मुसलमानों को तो अयोध्या में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्हें तो सरयू पार गोंडा या फिर बस्ती में चले जाना चाहिए। उनका अयोध्या में क्या काम? ये शहद जैसी बोली निकली है बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार जी के श्रीमुख से। और हाँ, वो कहते हैं कि अयोध्या में किसी तरह की कोई मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो राम जी की नगरी है। ये बात तो ठीक है कि ये राम जी की नगरी है, लेकिन क्या राम जी ने इंसानों से भेद करना सिखाया था? हम सब जानते हैं नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सिखाया था। राम जी ऐसा नहीं करते। तो कटियार साहब राम के नाम पर ठेकेदारी करने का काम क्यों लेकर बैठ गए हैं? शायद राम जी को जान ही नहीं पाए। रिपोर्ट। यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो खारिज किए जा रहे हैं हमारी ओर से। वो होना चाहिए और वो होकर रहेगा। जो कहते हैं मस्जिद वहां बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहां। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अयोध्या में 14.8% मुसलमान हैं, जिस अयोध्या नगर पालिका परिषद में 6.19% मुसलमान हैं, जिस राम मंदिर परिसर के 4 किलोमीटर के दायरे में 5000 मुसलमान परिवार हैं। उस अयोध्या में मुसलमानों को रहने का हक। जी हाँ, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या। यहाँ मुसलमानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तो यहाँ से जल्द खाली करके सरयू पार चले जाना चाहिए। उन्हें गोंडा या बस्ती चले जाना चाहिए। ये लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे। ये उच्च वचन बोले हैं बीजेपी के तेज तर्रार पूर्व सांसद विनय कटियार जी ने। इनके श्रीमुख से जो वचन निकले हैं, उन्हें सुन प्रभु श्री राम भी अफसोस कर रहे होंगे कि कैसे इंसान में भेद कर सकता है। कटियार साहब तो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या जिला छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम धन्यपुर का नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो खारिज किए जा रहे हैं हमारी ओर से। वो होना चाहिए और वो होकर रहेगा। बढ़िया धूमधाम के साथ यहाँ दीपावली मनाई जाएगी। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मस्जिद नहीं बदल पाई। अरे भाई, मस्जिद क्या है उसका? वहाँ वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहाँ बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहाँ। बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवाते हो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। मंदिर है, उस परिसर में और कुछ नहीं हो सकता। विनय कटियार जी इतने पर ही नहीं रुकते। आगे कहते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले कोई मस्जिद या किसी अन्य मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें तो किसी कीमत पर अयोध्या से बाहर निकालना है। कटियार साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग धन्यपुर में मस्जिद के निर्माण की बात कर रहे हैं, वो हमारी तरफ से खारिज है। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर धन्नीपुर इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, वही काम करेगा। विनय कटियार के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ये देश किसी एक धर्म के इंसान का नहीं बल्कि सबका है। उन्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी विनय कटियार के बयान की निंदा की। ये प्रभु श्री राम के राज की ये मर्यादा नहीं रही है। उनके राज में मर्यादा रही, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें। तो राम की मर्यादा अयोध्या में हमेशा रहेगी। हिंदू मुसलमानों के बीच में फासले पैदा हो जाएं और आपस में प्यार मोहब्बत खत्म हो जाए। उस वक्त एक आंदोलन चलाया था और बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया था, जीत गए थे। अब ये बीजेपी की सियासत में विनय कटियार सिंह जो है वो हाशिए पर हैं और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी से इन्हें कुछ मिल जाए
तो फिर इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि जो बीजेपी पसंद करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर जगह यही पसंद करेगी कि साहब हिंदू मुसलमान कर लो। इंसाफ नहीं करा था सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला कराया था कि दूसरी जगह मस्जिद बन जाए और यहाँ पर राम मंदिर बन जाए। मुसलमानों ने तस्लीम करा फैसले को और सभी लोगों ने तस्लीम करा। हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। अब जान लेते हैं विनय कटियार साहब के बारे में। विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। विनय कटियार ने 1984 में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल की स्थापना की थी। बजरंग दल ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में अहम भूमिका निभाई। राम मंदिर आंदोलन में विनय कटियार बड़ा चेहरा बनकर उभरे। विनय कटियार 1991, 1996, 1999 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या, फैजाबाद से चुनाव लड़े, सांसद भी बने। विनय कटियार को बीजेपी ने 2006 से 12 और 12 से 18 में राज्यसभा भेजा था। दरअसल राम मंदिर पर फैसला आने के बाद बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर जगह दी गई, जो सोहावल के धन्नीपुर तहसील में प्रस्तावित थी। हुआ ये कि स्थानीय प्रशासन ने एनओसी के अभाव में धन्नीपुर मस्जिद की योजना को खारिज कर दिया। वैसे कागज का पेड़ तो कागज ही भरता है। देखते हैं मस्जिद का निर्माण कब शुरू होता है, लेकिन उससे भी अहम है कि विनय कटियार साहब की ख्वाहिश कब पूरी होती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।